खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हम, आप, पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। हर तरफ से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान से बदला लो सरकार, पाकिस्तान से बदला लो सरकार। 40 जवानों की शहादत के बाद शहीदों के घरों में मातम है। लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जम्मू में सैकड़ों लोग उतरे सड़क पर। भीड़ उग्र हो गई, लोगों ने गाड़ियां फूंक दी। हालात काबू से बाहर होता देखकर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद श्रीनगर में हैं। आज उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। खून का बदला खून, ये पूरा देश मांग रहा है। पुलवामा हमले की साजिश को लेकर के एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके बाद देश आतंकी अजहर मसूद की मौत मांग रहा है, क्योंकि मसूद ने ही इस पूरे हमले की साजिश रची थी। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आतंक का आका मसूद अजहर अब बच नहीं पाएगा। समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई। मसूद के मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिले। सेना की बंदूक में मसूद के नाम की गोली लोड हो चुकी है। देश के आंसू सूखने से पहले मसूद अजहर का खून बहेगा। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा में 40 जवानों का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मसूद अजहर है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में भी महफूज नहीं रह पाएगा। तिरंगे में लिपटे 40 अमर बलिदानी और आंखों से बहती आंसुओं की धार अब मसूद अजहर को जीने नहीं देगी। जब जब पुलवामा का जिक्र होगा, मसूद अजहर का चेहरा क्रोध से देश के दिमाग में कौंध उठेगा। जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर ने आतंक की ये साजिश इतने सातिराना तरीके से रची कि इसकी भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। यहाँ तक कि मसूद अजहर ने इसकी जानकारी कश्मीर में मौजूद अपने आतंकियों को भी नहीं दी और वो उन्हें केवल ये निर्देश भिजवाता रहा कि ऐसा धमाका होना चाहिए जिसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दे। अब देश की मांग है कि सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। घर में घुसकर लादेन की तरह मसूद अजहर का खात्मा जरूरी हो गया है। लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था, मैं उसे सर्जिकल स्ट्राइक मानता हूं और सबक सिखाना मानता हूं। अगर आप इस प्रकार से कोई सबक सिखाते हो तो ही सबक सिखाने की बात करो। मसूद अजहर के पाप का घड़ा भर चुका है। 20 साल पहले जो गलती देश से हुई, उसका खामियाजा अब और नहीं भुगत सकते। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे कांधार कांड के बाद छोड़ा गया था। 2001 में संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट पर हमला,
18 सितंबर 2016 में उरी अटैक, और अब पुलवामा। 40 जवानों के शव का बोझ कितना भारी है यह आज एक एक देशवासी महसूस कर रहा है। शहीदों के परिजनों का दर्द देखकर आज हर सच्चे देशभक्त की आंखों में आंसू है। इन आंसुओं में आक्रोश छिपा है जो बाबा रामदेव की जुबान से सुनने को मिल रहा है। हाफिज सईद और अजहर मसूद, वो तो जहां पर भी हैं उनको जिंदा या मुर्दा या तो भारत लाना चाहिए या उनको ओसामा बिन लादेन की तरफ ही दफन करना चाहिए। जनता के बीच से अब आवाज आने लगी है कि मोदी जी एक वक्त के लिए देश का विकास रोक दीजिए, हमें पाकिस्तान का विनाश चाहिए। मसूद अजहर जिंदा या मुर्दा चाहिए। पाकिस्तान की सख्त खोपड़ी में दोस्ती की बात घुसती नहीं। वक्त की नजाकत को देखते हुए मसूद अजहर जैसे आतंकियों की सख्त खोपड़ी फोड़कर शहादत का बदला लेने की जरूरत है। जो चीजें देश फिल्मों में देखता आया है, हकीकत में वही दृश्य अपनी आंखों से अब देखना चाहता है, और शायद प्रधानमंत्री भी इस जज्बात को समझ रहे हैं। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं, वचन है, और इस वचन को पूरा करने का जिम्मा भारत मां के वीर सपूतों पर है। लादेन जैसा हश्र जब तक मसूद अजहर का नहीं होगा, देश को सुकून नहीं मिलेगा। अलकायदा के चीफ लादेन को अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा था। लादेन को मारने की प्लानिंग की भनक पाकिस्तान को भी नहीं लगी थी। वैसा ही कुछ अब भारत को मसूद के साथ करना होगा। और ये वही मसूद अजहर है जिसे सामने आकर चीन हमेशा बचा ले जाता है। जब जब भारत ने कहा इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं होने देता। लेकिन हम पूरी दुनिया के साथ चीन को बता देना चाहते हैं कि इस बार मसूद बचने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए देश में कितना गुस्सा है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हर मजहब के लोग इसमें मौजूद हैं। आज जब कल का जो जवानों का हुआ है, हमारे 42 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही साथ सरकार से ये अपील करने आए हैं कि जितने 42 लोग मरे हैं, पाकिस्तान के घर में घुस के अगर उतने सर अगर ना आए तो हम लोग बेकार हैं। आज इसलिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसीलिए हम लोग सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे 42 लोग अगर मरे हैं तो एक सर के बदले हमें 10 सर चाहिए। दिल्ली चलते हैं, इंडिया गेट। वहां अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता मौजूद हैं और बता रहे हैं कि देश कितना उबल रहा है इस वक्त। पुलवामा में हमारे देश के जवानों पर हुए हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, और अब वो गुस्सा झलक भी रहा है सड़कों पर भी। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, सामने अमर जवान ज्योति है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं जो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आतंकियों को सजा दो, इस तरीके के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त जो है ये अमर जवान ज्योति के ठीक सामने की तस्वीर है, जहां पर लगातार पाकिस्तान और जिस तरीके से और आतंक के हुक्मरान वहां पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जिनको जो आश्रय दिया जा रहा है उसको लेकर के लगातार यहां पर ये नारेबाजी हो रही है। और इस आतंकी हमले के विरोध को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर मुंबई से है। इस आतंकी हमले के विरोध में कल मुंबई में कपड़ा बाजार बंद रखा जाएगा। गुस्से का एक और चेहरा, हमले के विरोध में कल मुंबई का कपड़ा बाजार बंद रहेगा। कोई भी वर्ग हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, हर धर्म, हर मजहब, हर व्यवसाय से जुड़े लोग सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, और वो है पाकिस्तान से बदला, आतंकवादियों से बदला। हमें कड़ी निंदा नहीं, जवान जिंदा चाहिए। हम चाहते हैं कि अब आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, जिससे फिर ऐसा हमला तो छोड़िए, ऐसे हमले के बारे में सोचने वाले दिमाग ही न बचे।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि देश गुस्से में है इस हमले के बाद। गुस्सा ऐसा कि जम्मू में लोग हिंसा पर उतारू हो गए। कई गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी, कई गाड़ियां उन्होंने फूंक दी। जम्मू में कर्फ्यू तक लगाने की स्थिति बन गई। फिलहाल कर्फ्यू के बीच जम्मू में तो शांति है, लेकिन देश उबल रहा है। देश गुस्से में है। गुस्सा नारों की शक्ल में सड़कों पर है। पाकिस्तान के झंडे खाक हो रहे हैं। आतंकी के मुंह पर चप्पल बरस रही है। पाकिस्तान के पुतले फूंके जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से के गुस्से के साथ सड़क पर है और दिल में चाहत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी और आतंकियों के खात्मे की है। और इसी चाहत में जम्मू में आम जनता के गुस्से ने रौद्र रूप ले लिया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जम्मू के गुज्जर नगर की है, जहां आज जम्मू बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, टेयर गैस चले, लाठीचार्ज हुआ। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पुंछ, दिल्ली, मुंबई, रांची, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो इस गुस्से से अछूता हो। और गुस्से की वजह कल का हमला है। आतंकियों ने भारत के सीने को लहूलुहान कर दिया। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेने जा रहे सीआरपीएफ के जवानों को श्रीनगर पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले ही पुलवामा के अवंतीपोरा में घात लगाकर निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ की चलती बस में विस्फोटक से भरी कार से आत्मघाती आतंकी ने टक्कर मारी और एक झटके में भारत की 40 माओं की गोद सूनी हो गई। लेकिन सवाल है, नेशनल हाईवे पर इतने बड़े हमले को अंजाम कैसे दिया गया? भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था, इसकी भनक खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? कश्मीर के पुलवामा का लेथपुरा इलाका है, जहां पर अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं और सामने वो जो दिखाई दे रहा है, जहां पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो वहां पर हमला हुआ। और जो ऑरेंज और नीले रंग की जो ये एक चादर है, पन्नी सी ढकी हुई दिखाई दे रही है, चादर दिखाई दे रही है, दरअसल उसके नीचे ही वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर हमला हुआ और जिसने हमला किया था। सीआरपीएफ के 40 जवान तबाह हो चुकी इसी बस में सवार थे। उन्हें निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में रची गई। कश्मीर घाटी में गुप्त तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंक का यह ऑपरेशन इतने गुप्त तौर पर रचा जा रहा था कि इसकी खबर कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों को भी नहीं दी गई थी। उन्हें केवल ये बताया जा रहा था कि हमले का मकसद मैक्सिमम कैजुअलिटी होना चाहिए और हमला ऐसा होना चाहिए जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई। धोखे से पाकिस्तान अपने नाकाब मंसूबों में कामयाब हो गया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया गया है। अब आतंकियों की सांसें भी छीन ली जाएंगी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, लेकिन देश सरकार से कह रहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि देश का जवान भी रहे और देश भी रहे। आपको बता दें, जवानों को जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट जा रहे हैं। राहुल गांधी भी पालम एयरपोर्ट जाएंगे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पालम जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज ऐसे ही एक मौके पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्थिव शरीर को, शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया।